राधे राधे दोस्तों। जब हम बहुत पूजा पाठ करने लगते हैं, मंत्र जाप करने लगते हैं, तो हमारे शरीर में जिनका भी हम मंत्र जाप करते हैं, माता रानी का या किसी भी भगवान का, जिसे भी आप मानते हो, तो उनकी शक्तियाँ हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप में आनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे साथ पहले से कुछ अलग हो रहा है। तो इसके कुछ संकेत मिलते हैं। मैंने तो अनुभव किया है, आपने भी किया होगा। जो लोग पूजा साधना करते रहते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उन्हें ये संकेत मिलते होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा ये, क्योंकि जब हम भगवान का मंत्र जाप करते हैं तो भगवान हमसे खुश हो जाते हैं और वो हमें अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। जैसे पहला संकेत ये मिलता है, हम पूजा कर रहे हैं बैठे हुए, कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं या माला अपनी जाप कर रहे हैं, तो हमें हमारा शरीर बहुत हल्का लगेगा। इतना हल्का महसूस होगा कि कई बार हमें लगेगा जैसे हम उड़ रहे हों। इतना हल्का हमारा शरीर हो जाता है। और इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि हमारे शरीर में जितनी भी निगेटिविटी है, निगेटिव ऊर्जा है, वो सब बाहर निकलने लगती है और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है। और इसका दूसरा संकेत ये होता है कि जब हम पूजा कर रहे हैं तो मंत्र जाप करते करते हम कई बार बहुत गहरे ध्यान में चले जाते हैं, जो हमें इस दिन दुनिया का कुछ पता नहीं होता। ऐसा लगता है कि कोई एक बहुत बड़ी सी टनल है, सुरंग है, उस सुरंग के अंदर हम चले जा रहे हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। फिर एक झटका सा लग के एकदम से हमें लगता है, फील होता है कि हाँ, हम इस दुनिया में ही हैं। तो ये दूसरा संकेत होता है। और इसका तीसरा संकेत ये होता है कि जब हम मंत्र जाप कर रहे हैं माता रानी की या अपने भगवान की, किसी भी गॉड को जिसको आप मानते हो, बहुत उन्हें गहराई से याद कर रहे हैं, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी में ना दर्द होने लगता है हल्का हल्का सा। ये बैठने से ही नहीं होता। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द सा होने लगता है और हमें ऐसा होता है जैसे सर्दियों में हमारे रुएं खड़े हो जाते हैं ना, बूझ बम आ जाते हैं, ऐसा लगता है, हमें ऐसा महसूस होता है। तो तब हमें समझना चाहिए कि जो ये जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, उनकी शक्तियाँ हमारे आसपास हैं, वो बिल्कुल हमारे पास है, उन्होंने हमें छू लिया है, इसलिए हमारे शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। और इसका चौथा संकेत ये होता है कि पूजा करते हुए जब हम बहुत गहरे ध्यान में होते हैं तो हमारी आंखों से ना आंसू निकलने लगते हैं। हमें नहीं पता वो आंसू क्यों निकलते हैं, हमें कोई दुख दर्द भी नहीं है, पता नहीं हम क्यों इमोशनल हो जाते हैं अपने गॉड के लिए, अपने भगवान के लिए, अपनी माता रानी के लिए। तो आंसू निकलने लगते हैं और इतना मन भर भर के आता है कि बस मन करता है कि खूब ज़ोर ज़ोर से रो। ये इसका चौथा संकेत होता है। और पांचवा संकेत ये होता है कि जब हम भगवान के ध्यान में बैठे हैं तो हमारा मन उस ध्यान से बाहर आने का नहीं करता। हमें ऐसा लगता है कि हम इसी में बैठे रहें, बस भगवान से बातें कर रहे हैं, हम जो भी हमारे मन के अंदर चलता है हम करते रहते हैं। ये होता है उसका पांचवा संकेत, क्योंकि आँख खोलने का मन नहीं करता, बाहर की दुनिया देखने का मन नहीं करता, मन करता है बस इसी में लीन रहें हर वक्त। ये पांचवा संकेत होता है। और छठा संकेत ये होता है कि जो बहुत भगवान को मानने लगते हैं और उनके शरीर में शक्तियाँ आ जाती हैं, तो उनकी आंखें हल्की हल्की सी लाल रहने लगती हैं। वो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहती, बहुत कम दिनों के लिए रहती हैं, लेकिन लाल रहने लगती हैं। फिर बाद में सब नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक, ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि जो वो किसी व्यक्ति के अंदर निगेटिव एनर्जी को देखते भी है ना, तो वो एनर्जी, जो निगेटिव एनर्जी सामने वाले के अंदर है, वो उसे देख के ही दूर भाग जाती है। ऐसी हो जाती है हमारी आंखें।
और इसका सातवां संकेत ये होता है कि हम अपनी ज़बान से अच्छाई में अगर किसी को भी अच्छा बोल देंगे, बुरा बोलेंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान भी शक्तियाँ उसी को देते हैं जो अच्छा होता है। तो वो हमारी बातें सिद्ध होने लगती हैं, हमारी बातें सच होने लगती हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि किसी को बुरा मत बोलिएगा, क्योंकि जिसने शक्तियाँ दी हैं वो अपनी शक्तियाँ ले भी सकता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने शक्तियाँ दी ही इसलिए है कि उन्होंने तुम्हें पहले चेक कर लिया है, देख लिया है अच्छे से कि तुम उसके लायक हो या नहीं, तुम डिज़र्व करते हो या नहीं। तो इसलिए अपना मुंह खोलने से पहले सोच लेना कि हम किसी के बारे में गलत ना बोलें। ठीक है। और उसका जो आठवां संकेत होता है वो ये होता है कि जो हमारी गर्दन है उसमें हल्का हल्का दर्द होने लगता है। हमारे जस्ट सर के पीछे जो गर्दन होती है ना, एक जहाँ से उठा हुआ सा होता है, वहाँ दर्द होने लगता है हल्का हल्का। इसका मतलब ये होता है कि जो शक्ति है वो हमारे चक्र पे आके बैठ गई है। वो दर्द भी कुछ दिन के लिए रहता है, फिर वो दर्द शांत हो जाता है, चला जाता है वो दर्द। ठीक है। और इसका जो नौवां संकेत होता है, नौवां संकेत ये होता है कि जब हम गहन ध्यान में होते हैं तो हमारी जो ये दोनों आईब्रो के बीच में जगह होती है जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे बहुत दर्द होता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन इतना असहनीय भी नहीं होता कि जो हम बर्दाश्त ना कर सकें। तो इस दर्द के होने का मतलब है कि समझ जाइए कि जो एनर्जी है, जो भगवान की शक्ति है, वो आपका आज्ञा चक्र खोलने वाली है, आपका आज्ञा चक्र खुलने वाला है। फिर आपको जो पहली घटनाएं बीत चुकी हैं वो भी, और जो भविष्य में आने वाली घटनाएं हैं वो भी आपको पहले ही साफ साफ दिखनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन किसी के बारे में भी आपको भविष्यवाणी नहीं करनी है अपनी ज़बान से। किसी को नहीं बताना है कि हमें ये सब दिख रहा है। जब तुम्हें पता लग जाए कि ऐसा होने वाला है तो आप सहायता ज़रूर कर सकते हो दूसरे की, लेकिन उसे बता नहीं सकते कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। ठीक है। और इसका जो नौवां संकेत होता है, नौवां संकेत ये होता है कि तुम्हारे शरीर में से एक बहुत अच्छी एक खुशबू आने लगती है, फ्रेगनेंस आने लगती है। वो जो कोई तुम्हारे पास में बैठा होगा उसे भी आएगी। और जब तुम पूजा में बैठे होंगे, ध्यान में बैठे होंगे, तो तुम ये देखने की कोशिश करना अपने आप को कि आपके अंदर से एक बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आ रही होगी, बहुत प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हम बैठ के भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा शरीर में ना इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी ऊर्जा भर जाती है, हमारा शरीर इतनी पॉजिटिविटी से भर जाता है कि जो हमारा ऑरा है ना, वो ऑरा चमकने लगता है हमारा, और हमारे अंदर से, हमारे शरीर में से एक बहुत प्यारी सुगंध आने लगती है। ये इसका 10वां संकेत होता है। और जो इसका 11वां संकेत होता है, वो 11वां संकेत ये होता है कि हम कहीं भी जाएं, अपने घर से बाहर जैसे निकलेंगे तो ये पशु पक्षी होते हैं ना, पशु मीन्स जैसे डॉगी हो गए, कैट हो गई, मंकी हो गए, और पक्षी जैसे चिड़िया हो गई, तोते हो गए, इस तरीके से वो पशु पक्षी हमें पहचानते हैं। वो हमारे अंदर की शक्तियाँ देख सकते हैं, क्योंकि वो किसी को बता तो सकते नहीं, इसलिए उन्हें ये दृष्टि मिली होती है कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों को पहचानते हैं। तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आने लगेंगे। आप ध्यान से देखना, जिन लोगों के पास ये सब चीज़ें हैं, तो आप ध्यान से देखना कि आपके पास पशु पक्षी बहुत आते होंगे, बहुत आते होंगे। तो ये होते हैं 11 संकेत। तो जब भगवान ने आपको ये शक्तियाँ दी हैं तो इन शक्तियों को संभाल के रखना, ऐसे ही नष्ट मत कर देना, क्योंकि बहुत भाग्यशाली इंसान हो तुम जो तुम्हें ये शक्तियाँ मिली हैं। आपने उसके लिए ना बहुत तप किया है, इसलिए आपको ये शक्तियाँ मिली हैं। तो इन्हें संभाल के रखना,
ऐसे ही किसी की बातों में आके इन्हें ऐसे ही मतलब बर्बाद मत कर देना, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, माता रानी या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम जाप करते रहिएगा, ठीक है। राधे राधे, राधे राधे।